सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप देख सकते हो कि हमको जो मिला है, राइट, हमको यहाँ पे जो टेस्ट बुक में हमको जो चीजें बताई गई उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले ब्रीफ में करेंगे, फिर मैं आपको इसी में समझा दूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है क्या बेसिकली। बट समझाने से पहले आपको ये मुझे बताना है कि हमने न्यूटन का जो सेकंड लॉ देखा था, व्हेन टॉक अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन, ठीक है नहीं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हमने क्या फोर्स अप्लाई किया तो वो एक्सेलरेशन में आ जाएगा, राइट। एक्सेलरेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। जब आप बाइक चला रहे हो, राइट, व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, आप उसमें क्या कर रहे हो, आप एक्सेलरेशन जब देते हो तो बाइक क्या होती है, आगे बढ़ती है, राइट, आगे बढ़ती है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वही समझो एक और ट्रक ड्राइवर है, वो भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बट उसके सामने समझो कुछ हो गया कि उसको ब्रेक अप्लाई करना पड़ा, तो ब्रेक अप्लाई करता है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, गाड़ी में थोड़ा सा एक्सेलरेशन हो रहा है, बट वो कैसा हो रहा है, रिवर्स फॉर्म में, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ऑब्जेक्ट सर ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, कुछ कर रहा है, तो इसमें क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। जैसे हमारे मम्मी डैडी बोलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करते क्योंकि हम हिल ही नहीं रहे, राइट, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन, राइट। सिर्फ मस्ती में टॉन्ट था आपको, सो ताकि आपको याद रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अपना जीरो एक्सेलरेशन। सो ये हो गया। अब जब मैं बात करूंगा इसकी अपना कि कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई कर रहा तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, तो सर इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग। कि अभी अगर ये मार्कर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, इसको ये स्टेबल पोजीशन पे, बट अगर उसको मैंने जैसे इसको नीचे छोड़ दिया तो फटक से क्या होगा, राइट, फटक से क्या हो जाएगा, वो नीचे गिरेगा। तो उसके अंदर अभी ये जो मार्कर है, राइट, इसके अंदर अभी कुछ है क्या, अभी इसके अंदर कुछ है, कोई भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं, जीरो है। बट जैसे इसको मैंने नीचे फेंका, तो क्या हो गया, आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो ये एक्सेलरेशन मैंने नहीं प्रोवाइड किया, मैंने तो उसको जैसे पकड़ा था, जब मैं इसको छोड़ा तो ये नीचे की तरफ स्पीड में आया। ये जो एक्सेलरेशन था ये दिया किसने, उसको अर्थ ने दिया, राइट। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, वी डिनोट इट विद द स्मॉल जी, एंड कैपिटल जी आपको पता है, कैपिटल जी मैंने बताया था 6.67 into 10⁻11, राइट, न्यूटन मीटर केजी इनवर्स स्क्वायर, याद रहेगा आपको। वो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किया है, इसके पहले हमने जो सारे वीडियोस में हमने देख लिया उसको। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ जो एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी में, जिसकी वजह से वो बॉडी एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, और ये एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द स्मॉल जी। अंडरस्टूड, सिंपल था। अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखता है या फिर खींच रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है, व्हेन यू डिराइव द फॉर्मूला। अब मुझे ये देखना है कि जो अर्थ है, राइट, अभी अर्थ है, तो अर्थ में क्या होगा, समझो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के सरफेस पे, राइट, तो वो कितना फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा है, फेस कर रहा है, वो हम फाइंड करना है। हमको जी की वैल्यू पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है, मुझे स्मॉल जी की वैल्यू पता नहीं है। अभी स्मॉल जी की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, स्मॉल जी कांस्टेंट वैल्यू नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेस पे क्या होगा, डिफरेंट एक्ट करेगा। बट हाँ, याद रखना, मैं जो अभी पॉइंट बोल रहा हूँ, स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, आपके मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। पहले हम फाइंड करते हैं सरफेस पे, देखते हैं कि एक नॉर्मल सरफेस पे, अभी जैसे मैं हूँ नॉर्मल एक सरफेस पे, अर्थ पे हूँ, तो मुझ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जो वेरिएशन आता है, जो वैल्यू में वेरिएशन आता है कि हाइट में, डेप्थ में, डिफरेंट सरफेस पे, उसका देखेंगे बाद में। पहले फर्स्ट हैव टू फाइंड कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मेरा सरफेस पे कितना है, राइट, सरफेस पे कितना है। तो सिंपल सा स्टार्ट करते हैं, आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, जहां पे आपका एम, कैपिटल एम आपका क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल एम आपका क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, राइट, स्मॉल एम आपका क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर तुमको पता है, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हमको पता है फोर्स क्या होता है, वी नो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सीधी बात है, मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब किसकी बात करूंगा, स्मॉल एम की बात करूंगा, राइट। आई टॉक अबाउट स्मॉल एम, ठीक है, हमको पता है मास इसका, तो अर्थ का हमको पता है, तो इसकी बात करूंगा, क्योंकि अब बोलोगे सर बट देन टू, आप अर्थ के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे हम जब बात करते हैं अर्थ ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, अर्थ एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ऑब्जेक्ट अर्थ को नहीं खींच रहा है। जैसे ये जीरो एक्सेलरेशन था, ध्यान से समझना, ये जीरो एक्सेलरेशन था, इसको जब मैंने छोड़ा तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, अर्थ इसकी तरफ, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है, तो मैं क्या करूंगा,
एम ए, बट एम ए क्या है, इज नथिंग बट एम जी ना, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ 2, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू 2 इंटू 1, राइट, ये लिख लो, मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है, लिख लो फिर भी, तो बोलोगे लिखा नहीं, सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, तो आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एंड स्मॉल एंड कैंसिल, समझ रहे हो, तो ठीक है, इसमें लिखते हैं जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे पता आर की अगर मैं बात करूं तो मैं किसके बारे में बात करता हूँ, रेडियस की बात करता हूँ, तो रेडियस किसका, अर्थ का, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ मेरा कितना है 6 इंटू 10⁻24 बराबर, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ मेरा कितना है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये इसकी जो पूरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आपको वैल्यू क्या मिलती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक सरफेस पे क्या करता है, एक्ट करता है। सिंपल सा बात है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है मेरे मास और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास m एंड द रेडियस r ऑफ द अर्थ एंड सो डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ गिवन पॉइंट ऑन अर्थ। एक पॉइंट पे आप बोलोगे, एक पॉइंट पे अगर बोलोगे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा, मैं दोस्त यहाँ पे खड़ा है, तो हम दोनों को एक ही फोर्स से क्या कर रहा है, अर्थ पकड़ के रखा है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, मास और रेडियस पे ही डिपेंड करता है। तो ये था, आप चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ जी ना, इसका वेरिएशन कैसे होता है विद डेप्थ विद हाइट एंड आगे बाकी सारी चीजों पे। तो एक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट, क्लियर है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे वेरिएशन। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड किया जी का इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने जो देखा, तो ये क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है? ऑब्वियसली वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जब बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, भले मैं सरफेस पे हूं, मैंने बताया ना सरफेस पे इतना आपका ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, बट देन टू अगर मैं भले में सरफेस में हूं, देन टू क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन मेरा पोजीशन और डिपेंडिंग अपॉन मैं कहां पे हूं, जैसे मैं पोल में हूं कि इक्वेटर में हूं, मेरी जो जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। बिकॉज हमको पता है कि अर्थ को जो मैं बात करता हूं, अर्थ एक स्फेरिकल नहीं है, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल। अर्थ कैसे आपका थोड़ा स्फेरिकल है और थोड़ा सा कैसे फ्लैटेड है, थोड़ा फ्लैटेड है टुवर्ड्स द पोल, राइट, सॉरी इक्वेटर, सॉरी टुवर्ड्स द इक्वेटर क्या थोड़ा सा फ्लैटेंड है, और पोल थोड़ा सा हम देखते हैं, तो एक प्रॉपर उसका एक अर्थ का शेप है, एक प्रॉपर स्फेरिकल शेप में अर्थ नहीं है। सो जब मैं बात करूंगा कि जो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी की मैं बात करूंगा, तो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ एट द पोल्स, तो पोल्स में हम देखेंगे जो होता है, पोल्स में आप देखोगे अर्थ का जो सरफेस होता है, उस पोल्स में आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रहती है सब मैक्सिमम रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपका वैल्यू क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। जस्ट अ सेकंड, सीन में मार्क कर, राइट, आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी आप देखोगे, ये जो वैल्यू रहेगा आपका पोल में 9.832 मीटर पर सेकेंड, ओके, ऐसे। बट इक्वेटर में वो कितना रहता है, इक्वेटर में 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे मालूम पड़ता है कि अर्थ आपका रोटेट भी हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ जी की आपकी कांस्टेंट नहीं है। तो चेंज अलोंग द सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ का आपको पोल्स में कितना वैल्यू मिलेगा, आपको इक्वेटर में इतना वैल्यू मिलेगा। अब आप हाइट के हिसाब से देखोगे, चेंज विद रिस्पेक्ट टू द हाइट। अब सिंपल सी बात है, जब मैं हाइट के हिसाब से बात करूं, जैसे हम ऊपर जाएंगे, अर्थ की सरफेस, जैसे कि अर्थ है, राइट, हम जैसे क्या हो रहा है, अर्थ के ये आपका सरफेस है, जैसे हम ऊपर जा रहे, तो हमारा जो वैल्यू है जी का वो क्या होगा, वो कम होगा। बट डायरेक्टली कम होता है क्या सर? नहीं, बहुत ऊपर जाने के बाद, कितना ऊपर जाने के बाद, जैसे आपका एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो, क्योंकि याद रखना आपका हमेशा जी होता है ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वैल्यू होती है निर्भर किस पे करती है, मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। और मैंने बताया रेडियस आपका कांस्टेंट अर्थ का नहीं है, राइट, वो चेंज होते रहता है, इक्वेटर में अलग है, आपका पोल में अलग है। जैसे हम बोलते कि अभी आप जैसे यहाँ पे नॉर्मली आप कैसे सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, तो आपकी हाइट जो है कितना है नॉर्मल ऑफ अर्थ पे सरफेस पे हो, तो 0, तो इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप एक्ट कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम कहां चले गए, माउंट एवरेस्ट, राइट, अब हाइट कितना 8.8, सरफेस के ऊपर इतना किलोमीटर ऊपर,
ऊपर ऑफ, तभी भी आपकी वैल्यू उतनी है, तो बोलोगे सर कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं चेंज हुआ, बहुत हल्का सा चेंज होता है, राइट, कुछ भी आपका ना के बराबर चेंजेस है। बट अगर मैंने सैटेलाइट की बात कर दी, मैंने सरफेस से लेके 400 किलोमीटर ऊपर, 400 किलोमीटर मैंने कोई सैटेलाइट भेजी है, तो देखो वैल्यू में थोड़ा सा फर्क गिरा है, 8.7। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अभी कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 35,700, इतना इतना किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 35,700 किलोमीटर ऊपर आपने भेजा। ये तो आपके अर्थ के बोलते हैं डायमीटर से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका अर्थ का रेडियस हम बोलते हैं 6,400 समथिंग है, तो डायमीटर देखोगे तो ऑलमोस्ट 12,800 ऐसा कुछ रहेगा, राइट, प्रॉपर वैल्यू नहीं बट 12,800 ऐसा कुछ रहेगा। उसका भी दुगना करेंगे तो 24,000 होता है, बट ये तो 35,000 ऊपर है, 35,700। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो अब देखो तब आपकी ग्रेविटी ऑलमोस्ट 0 हो रही है, 0.22 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी आ रही है। तो हाइट के हिसाब से क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको देखो एक मैन-मेड वॉल्यूम का भी एग्जांपल दिया है, उसमें आपका हाइट कितना 36.6 किलोमीटर आप जा रहे हो अर्थ सरफेस पे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है 9.77। सो बेसिकली ये आपका ये दोनों चीज मैंने कवर कर दिया कि सरफेस ऑफ अर्थ में बात करेंगे और हाइट के बारे में बात करेंगे। तो अभी सरफेस पे मैंने आपको बता दिया कि will the value of g be the same everywhere on the surface of earth? The answer is no. The reason behind this is that the earth is not exactly spherical, and so the distance of a point on the surface of earth from its center वो हमेशा क्या होता है, थोड़ा डिफर करता रहता है, क्योंकि रेडियस आपका कांस्टेंट नहीं है। और अर्थ रोटेट भी करता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इक्वेटर के इधर अर्थ क्या करता है, बल्ज रहता है, राइट, और फ्लैटर की तरफ टुवर्ड्स पोल, मतलब पोल की तरफ थोड़ा फ्लैट रहता है और इक्वेटर में थोड़ा बल्ज रहता है, राइट। एंड इसके लिए आप देखोगे रेडियस हमेशा इक्वेटर में ज्यादा रहेगा, रेडियस हमेशा इक्वेटर में ज्यादा रहेगा और पोल्स की तरफ क्या रहेगा आपका कम रहेगा। तो आप ऐसे देखोगे तो आपको रेडियस ऐसे यहां से ज्यादा मिलेगा और यहां से रेडियस कम मिलेगा। रेडियस वुड बी मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड इट वुड बी लेस एट द पोल्स, राइट। ये हो गया इतनी पार्ट। उसके बाद देखोगे ये हो गया, मैं आपको हर एक लाइन के सबसे बता रहा हूँ, नहीं तो शॉर्ट में बताना है तो मैं कब बता दिया होता हूँ। द वैल्यू ऑफ जी इज थर्स्ट आप मिलेगा हाईएस्ट 9.832 और इक्वेटर में आपको 9.78 मिलेगा। अभी हाइट के हिसाब से देखोगे तो आपको मालूम है कि अगर हाइट अगर थोड़ा है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा मतलब हम अपने हिसाब से मत देखो, अर्थ के हिसाब से देखो। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6,400 किलोमीटर। अगर एक एरोप्लेन 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, 10 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, तो अर्थ सरफेस चेंजेस फ्रॉम 6,400 किलोमीटर से 6,410, मतलब 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर। द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू दिस इज नेग्लिजिबल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करूं, मैंने 400 किलोमीटर ऊपर भेजा है, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? 8.7 मिलेगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरी वैल्यू कितनी रहेगी? 8.7। और वही अगर मेरा कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो मैं अर्थ की सरफेस से 35,700 किलोमीटर ऊपर भेज रहा हूं, तो मेरी वैल्यू 0.22। तो हाइट से आप देख लो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट उतना हाइट भी ज्यादा हो रहा है। ये तो ऑलमोस्ट आपके बोलते हैं ना आइनोस्फीयर, उसमें क्रॉस करके आपके जा रहा है, राइट। तो हमारे लेयर्स होते हैं, हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, लैंड को लिथोस्फीयर बोलते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, फिर आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, सब पूरा आपका ऊपर तक आपका है, राइट। तो इतना ऊपर चले गया है। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो ये फॉलोइंग टेबल मैंने आपको दिखा दिया, डायग्राम भी देख सकते हो। फिर चेंज विद डेप्थ, अगर मैं डेप्थ के हिसाब से बात करूं तो डेप्थ के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू अर्थ की मतलब अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते चेंज होती है। क्योंकि अभी आप देखो, इमेजिन करो आप इधर हो, राइट, तो अर्थ का सेंटर ये हो गया, अर्थ का जो सेंटर होगा ये हो गया, तो आप पे अर्थ का मास और अर्थ का एक पर्टिकुलर रेडियस है, जिसकी वजह से आपको ग्रेविटी क्या हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही है। बट अगर आप अंदर चले गए, अब कहां पे आ गए हो, यहां पे आ गए हो, थोड़ा नीचे आ गए हो, इधर आ गए हो, तो जब आप नीचे आओगे गाइस, तो इसमें क्या होगा, मास तो अर्थ का उतना है, बट अभी आपके लिए जो अर्थ का मास रहेगा, आपके लिए जो अर्थ का मास रहेगा वो कम हो जाएगा और रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप यहां पे हो तो सोचो ना ऐसा, तो आपके रेडियस ये हो गया, तो इन शॉर्ट आपकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। फिर और आप नीचे आओगे तो और कम होगी। एट सेंटर पे हमेशा जो जी की वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, टू द कोर, अंदर 0 रहेगी। समझ लो, अब मैं यहां पे था तो मेरे लिए ये पूरा मास था और सेंटर था, अब मैं नीचे आ गया तो मेरे लिए ये मास हो गया और ये रेडियस। फिर पता ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरी तरह से निर्भर किस पे करता है, आपके मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो टेक्स्ट बुक का लाइन रीड कर लेते हैं, सो आपको लगे कि हर चीज हो गया और समझ में भी आए। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस विद व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर
हम जो देखते इक्वेशन हमने देखा ना g इज इक्वल टू 9.77, राइट, तो उससे कम कम होते जाएगा, समझ रहे हो, इट डिक्रीजेस, क्योंकि हाउएवर द पार्ट ऑफ द अर्थ, अभी यहाँ पे जो, क्योंकि आप बोलो सर अर्थ तो वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, खींचेगा, खींच रहा है, बट यहाँ पे ज्यादा खींच रहा है, यहाँ पे कम खींचेगा, क्योंकि मास कम हुआ है अर्थ का, तो ग्रेविटी भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट जो करेगी वो भी क्या होगी, कम होगी। अर्थ कम नहीं हुआ है, बट आपके लिए, आप तो अंदर आ गए ना, तो आपके लिए तो अर्थ क्या हो गया, कम हुआ ना, ऐसे। सो हाउएवर द पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का वो पार्ट जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट, वो भी क्या होता है, इट आल्सो डिक्रीजेस। आप टेक्स्ट बुक भी देखो, which means that the value of m used in the equation 5 will almost decrease, तो मतलब 9.7 से आपका वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। ऐसे कंबाइंड रिजल्ट आप देखोगे, हम जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा वैल्यू ऑफ जी भी क्या होगा, कम होते होते जाएगा, एंड एट द कोर वी विल गेट 0। मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको हर क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, खाली वीडियो देखते और पढ़ लेते, वो ये नहीं समझ में आते कि हमने भी पढ़ाई टेक्स्ट बुक से की है, राइट, हमने पढ़ाई टेक्स्ट बुक से की है, तो हम जो आपको बता रहे टेक्स्ट बुक रीड करके, हमको समझ के, हमको जो पता है हम वो बता रहे, इतने साल से हम जो पढ़ा रहे हमको पता है। आप क्या करोगे, खाली वीडियो देखे, हाँ भाई हमको आ गया, ऐसा नहीं होता है बच्चों। टेक्स्ट बुक को देखो, टेक्स्ट बुक को रीड करो, राइट, तब आपको और क्लियर होगा। कैसे आप खाली वीडियो को देखोगे, आपको ऑलमोस्ट, आप सारे मेरे वीडियो देखो, आपको सब चीज समझेगा, गारंटेड। बट उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा ना, टेक्स्ट बुक को, तो आपका जो कंसेप्ट है कॉन्क्रीट हो जाएगा और उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। मेरा वही रहता है, क्योंकि मैं नॉर्मली बच्चों देखते हैं वीडियो देखते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, राइट। हम भी वीडियोस को रेफर करते हैं, हम भी हमारे सब्जेक्ट्स के हम सब सारे पढ़ाई करते हैं, बट मेक इट अ पॉइंट कि आप इस चीज को उतना डीपली पढ़ो। वीडियो देखा, रीड करो, या फिर रीड करो, वीडियो देखो, तो आपको और बेहतर चीजें समझेगी, गारंटेड। ये कोई आपको बोलेगा नहीं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं पहले एक स्टूडेंट भी हूँ, समझ रहे हो, इसके लिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो वेरिएशन मिल गया आपको विद हाइट, विद डेप्थ एंड विद द सरफेस। पोल में ज्यादा है, इक्वेटर में कम है। हाइट में आपने ये सब देखे, मैग्नेट बलून का भी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, फिर डेप्थ का भी आपको बता दिया। दिस वाज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होल कांसेप्ट। डायरेक्ट डिपेंड किस पर होता है, मास ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो होप इफ यू लाइक द वीडियो, डू इट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव अस द जेन्युइन फीडबैक। राइट, स्टार्टिंग में मैंने बोला नहीं वेलकम अगेन, तो अभी इसके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड गिव अस द जेन्युइन फीडबैक। ओके, थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।